हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नोटिफिकेशन आया। फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी न्यूज लेकर आया, क्योंकि फाइनेंस की यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिली है। काफी सारी, अब आप कहेंगे सर इतनी सारी भी नहीं है, बट जितनी फाइनेंस स्ट्रीम के लिए होती है उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे बड़ा कंसर्न है एलिजिबिलिटी का, है ना। एलिजिबिलिटी क्या है, और बहुत सारी क्वेरीज थी। कल भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसके नीचे भी कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, तो मैंने आंसर देने की कोशिश की है। उसको हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सैलरी वगैरह तो मैं जस्ट अभी दिन की वीडियो में बना चुका हूँ, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखें। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे वैकेंसीज जो आई है स्पेशलिस्ट पोस्ट में, एक है रिस्क मैनेजमेंट की, दूसरी है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की। ओके, बाकी की बात अभी हम नहीं करते हैं, हम केवल इन दोनों की बात करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी को पता है, रिस्क की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, जो कि इंश्योरेंस या फिर बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे जो इस बार इन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी दी है, वो बहुत अजीबोगरीब दी है। अब वो अजीबोगरीब क्यों है, आप ऐसे देखिए, ये रिस्क मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। उनको क्या चाहिए, बीई या फिर बीटेक करा हुआ बच्चा किसी भी स्ट्रीम में 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस इसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट या फिर पीजीडीएम इन रिस्क मैनेजमेंट। अब पहले तो आप सभी को पता होगा कि हमारी कितनी डिग्रीज होती हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में होती हैं, और वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी बीटेक करने के बाद। ये एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कोई अगर स्टूडेंट ऐसा है जिसने ये कॉम्बिनेशन किया हुआ है, तो आप मुझे बताइएगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका किस में है और आपने कहाँ से किया। ओके, सो सिमिलरली आप देखिए, एमई एमटेक करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन रिस्क मैनेजमेंट, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसी जो एलिजिबिलिटी। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, अदरवाइज ये होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट या पीजीडीएम इन रिस्क मैनेजमेंट, और ये लिखा होता है इक्विवेलेंट, बट यहाँ पे इन्होंने इक्विवेलेंट भी मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए ये बड़ा डाउट है यहाँ पे। सिमिलरली आप देखिए, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में इन्होंने क्या मेंशन किया, सीए, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीएआई, या फिर सीए आईसीडब्ल्यूए कॉस्ट अकाउंटेंट, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों चलेंगे, या फिर बीकॉम होना चाहिए या फिर एमकॉम होना चाहिए। बट बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, बीबीए का क्या, सर एमबीए फाइनेंस का क्या, है ना। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी डिग्रीज हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है ना, बीएफएसआई की और बाकी सारी डिग्रीज है। अब दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने जब कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट भी मेंशन किया होता, तो ये सारी चीजें की जाती। और एक बहुत बड़ी सोचने की बात है, कहीं पे किसी नोटिफिकेशन में दिया होता है कि एमबीए इन फाइनेंस, तो समझ आता है कि एमकॉम वाले एलिजिबल नहीं है, बीकॉम वाले एलिजिबल नहीं है। बट जहां पे दिया है बीकॉम एलिजिबल या फिर एमकॉम एलिजिबल, तो ऐसे में बीबीए और एमबीए फाइनेंस तो एलिजिबल होने ही चाहिए ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो जो भी है, बट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही चीजें हैं। तो मैं तो यहाँ पे ही कह सकता हूँ कि कुछ दिन आप वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटीज चेंज हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी एलिजिबिलिटी आ जाती है जो फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है। और आप भी अपने तरीके से मेल डाल सकते हैं खुद से। उन्होंने नीचे दिया भी है अपनी क्वेरीज पोस्ट करने के लिए, तो आप अगर क्वेरी पोस्ट करेंगे तो वो जरूर उसमें मॉडिफिकेशन लेकर आएंगे। और आपने देखा है प्रीवियसली भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी एंड ऑल। तो ये हो सकता है, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा डाउट है, या तो वो इक्विवेलेंट लिख देते समझ आता। अभी एमबीए फाइनेंस बीबीए मेंशन नहीं किया, बट बीकॉम मेंशन है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता ही है। तो ये क्वेरी है। क्वेरी जो है, मैंने बता दिया कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, बट ये हो सकता है कि इसमें चेंजेस हो। और चेंजेस के लिए अगर आप किसी भी दूसरे डिफरेंट स्ट्रीम से हैं, फाइनेंस वगैरह से, तो आप जरूर उस वहां पे अपना इश्यू रेज कीजिए, ताकि वो इस चीज को कंसिडर करें। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, सर क्या मैं जनरल और फाइनेंस दोनों से अप्लाई कर सकता हूँ? तो दोस्तों, इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पढ़िए, कैंडिडेट कैन अप्लाई और अपीयर फॉर ईदर और स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट एंड नॉट बोथ। In case of multiple registration appearances and online examination, candidature will be cancelled. ओके, तो केवल एक ही दे सकते हैं, या तो स्पेशलिस्ट या फिर जर्नलिस्ट। ओके, ये चीज ध्यान रखना, जो ऑलरेडी एओ हैं वो नहीं दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन को, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है कि सर जर्नलिस्ट या फाइनलिस्ट दोनों, तो आप केवल एक ही को फिल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेरीज। बाकी इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ये पेपर है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, कोर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसकी जो कट ऑफ है वगैरह वो हमने डिस्कस किया था। फाइनेंस की हमें सेपरेटली डिस्कस करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।